सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। प्रिय साथियों, आज मिथुन लगन की हम चर्चा करेंगे। काफ़ी दिनों से अवकाश के कारण और कुछ व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं डाल सके, तो आइए मिथुन लगन पर आज चर्चा करते हैं। मिथुन लगन वास्तव में ये 12 लगनों के लिए पृथक पृथक जो योग कारक ग्रह इत्यादि बताए गए थे, उन ग्रहों के अनुसार ही इन लगनों की हम चर्चा कर रहे हैं और उस लगन के आधार पर ही आज तीसरा लगन है मिथुन। कुछ मिथुन राशि और मिथुन लगन में कुछ लोग बीच में परेशान होते हैं कि नहीं हम लगन देखें या राशि दे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो मेरे हिसाब से हम जो काम कर रहे हैं हम लगनों पर कर रहे हैं। मैंने आपको लगन की परिभाषा बताई थी। लगन क्या होता है? जन्म के समय क्षितिज के पूर्व भाग में, जहां आपका जन्म हुआ वहां क्षितिज के पूर्व भाग में जिस राशि का उदय होता है वो लगन शब्द से जानी जाती है, उसको लगन कहते हैं। असेंडेंट साइन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। असेंडेंट साइन के अनुसार किस ग्रह का क्या फल होता है, उस तरह से हम कुंडलियों का विश्लेषण कर रहे हैं। आज एक मिथुन लगन की हम कुंडली लेकर के आपके समक्ष आते हैं। आइए कुंडली का फलादेश हम प्रारंभ करते हैं। आइए इस जातक को देखते हैं हम। ये वास्तव में किसी व्यक्ति की कुंडली है जिनको मैं बड़ी नज़दीकी से जानता हूँ। ये मिथुन लगन में लग्नेश बुध सप्तम में है और इस कुंडली का लग्नेश और चतुर्थेश के साथ साथ मंगल और सूर्य वे 2 ग्रह बैठे हुए हैं। पंचमेश षष्ठ में चला गया है और दशमेश और सप्तमेश गुरु उच्च का है। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए कि हम एक एक विचार करें, हमने पिछली कुंडली में वृषभ लगन की कुंडली में शिक्षा के बारे में बात की। अगर मेष लगन में हम बात करें तो पंचमेश सूर्य था, जो 2 कुंडलियों का उदाहरण दिया। दोनों का सूर्य एक का केंद्र में था, एक का त्रिक में था। तो त्रिक वाले के लिए विद्या में बाधा रही और केंद्र वाला पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, हम ही पंचमेश षष्ठ में चला गया, क्या यहाँ भी विद्या को बाधा रहेगी? हाँ, यहाँ विद्या में रुकावट काफ़ी रही। यहाँ पढ़ाई में बहुत अच्छी पढ़ाई होनी नहीं दी इस पंचमेश का षष्ठ में जाने के कारण। तो पंचमेश षष्ठ में जाएगा। अब विद्याधिपति अगर है त्रिक में चला जाए तो विद्याहीन न रहा। अगर आप जातक का अलंकार देखें, पंचम भाव का जब फल देखेंगे तो वहाँ यह लिखा है। लेकिन कारक की पंचमेश से यहाँ संबंध बन रहा है, तो पढ़ाई में रुकावट हुई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी पढ़ाई हुई और पोस्ट ग्रेजुएशन MA BEd वगैरह इसका है। तो कारण क्या है? क्योंकि इस शुक्र को पंचमेश को गुरु देख रहा है पूर्ण दृष्टि से। तो गुरु का पूर्ण दृष्टि से इस घर को देखना, देखिए इस कुंडली में गुरु का यहाँ बैठना, अगर ये गुरु कर्क में 16 अंश से ऊपर होता तब तो ये वो आश्लेषा में चला जाता, लेकिन ये पुष्य में है। अब आज मैंने इसीलिए 7 में नवांश बनाया है। कर्क में जब कोई ग्रह 12 अंश का होता है, ये कर्क यहाँ है, कर्क में 12 अंश का होगा तो हम 13-20 वाली लाइन में इधर आएंगे तो तुला के नवांश में जाएगा। ये चौथा नवांश हुआ, ये 12 अंश से हमें पता चलता है। ये मैंने इसलिए लिखे ताकि आपको ये समझ आए कि ये नवांश कैसे देखते हैं। तो ये गुरु नवांश कुंडली में जब देखते हैं तो ये शुक्र के नवांश में गया हुआ है। तो ये यहाँ से परिस्थिति ऐसी पता चलती है कि गुरु का ये पंचमेश से संबंध होने के कारण इस जातक की विद्या हुई, पढ़ाई हुई। क्या पढ़ाई जब पंचमेश 6, 8, 12 में या दशमेश 6, 8, 12 में चला जाए तो वो पढ़ाई काम की नहीं रहती। व्यक्ति उस क्षेत्र में काम नहीं करता, ये भी होता है। व्यक्ति करता इंजीनियरिंग है और काम करता है कपड़े का। वह व्यक्ति ने पढ़ाई की है पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन काम है क्लर्क का। तो उनका उस कार्य क्षेत्र से संबंध नहीं बनता यदि वो ग्रह स्पोर्ट ना करें। तो ठीक है, पंचमेश का 6ठे पे जाना, जो पढ़ाई होगी वो काम की नहीं होगी। काम कर सकते हैं, काम कई काम हो सकते हैं, क्योंकि दशमेश उच्च का है। तो इस जातक के नाम से जो भी कोई काम चलेगा उसमें काम अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि दशमेश दशम को देख रहा है। यो यो भावः निज स्वामिनः युक्तो दृष्टो वा तस्य भाव से वृद्धि। जो ग्रह अपने भाव को देखता हो, जब यहाँ दशमेश इसकी इस पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि है इस भाव पर, तो ये किसका घर है? पिता का घर है। ये किसका घर है? कर्म क्षेत्र का घर है।
तो काम कोई भी करना चाहे तो उस काम में अच्छा होगा, क्योंकि उच्च का है। नंबर 1, दशमेश अपने से कहाँ बैठा हुआ, पंचम स्थान में, और अपने से जो त्रिकोण में बैठ जाएगा वो भी अच्छा फल देगा। तो ये गुरु का यहाँ बहुत उत्तम फल है। तो क्या ये भी दर्शाता है कि इस जातक का जो पिता है वो शिक्षा से संबंध होना चाहिए, क्योंकि दशमेश गुरु है, ये घटती है बात। इस जातक के पिता अध्यापक थे, इस जातक की पति या पत्नी भी अध्यापन से जुड़े होने चाहिए, वो भी सत्य बात है, वो भी अध्यापन कार्य करने वाले हैं। तो ये सप्तमेश और दशमेश का पिता और पति का जो संबंध है वो भी ये शो कर रहा है कि ये शिक्षा से जुड़े हुए इनके दोनों होंगे। तो ये परिस्थिति दोनों की अनुकूल है। तीसरे घर में राहु और शनि है, राहु शनि और तृतीय स्वयं सूर्य, हालांकि ये केंद्र में है, लेकिन यहाँ तीसरे में राहु शनि का बैठने से ये शो कर रहा है। हम जनरली क्या कहते हैं कि इसके छोटे भाई बहन होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि 2 पाप ग्रह सूर्य के घर में है, शत्रु क्षेत्री है, तो इसके वास्तव में छोटे भाई बहन कोई भी नहीं। तो इस तरह से हमें ज्योतिष का ये पता लगा किस किस भाव से कैसे कैसे विचार करें और क्या क्या इसका फल मिलेगा। तो ये इस कुंडली का ये इस तरह से हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो मिथुन लगन में हमने कहा कि इस जातक को दशा चल रही है शनि की, शनि भाग्येश है, लेकिन भाग्येश की दशा में इस वक्त सबसे खराब दशा है 2 अक्टूबर 2024 से मंगल की, जो कि षष्ठेश एकादशेश है। उस मंगल की अंतरदशा में कैसा फल मिलेगा। जब से अंतरदशा मंगल में शनि आई तो इस जातक को चोट लगी, और इस चोट में लेफ्ट भुजा में कुछ परेशानी हुई, और अभी तक हालांकि डॉक्टरों ने सर्जरी तक बता दिया था, लेकिन ज्योतिषीय सलाह के अनुसार सर्जरी नहीं होनी दी। और इस तरह से 11 नवंबर 2025 का समय ठीक 1 हफ्ते बाद खत्म होने वाला है। तो उम्मीद है कि उस पीड़ा से ये जातक बाहर निकल जाएंगे। नहीं तो शनि मंगल क्या स्थिति है आपस में, शनि से मंगल कैसा है, पंचम है, 9-5 की दूरी तो है, लेकिन दोनों शत्रु है, और केवल पापी ग्रह मंगल होने के कारण ये काम, अष्टमेश शनि का दोष भी लगा और एकादशेश और षष्ठेश मंगल का खराब होने के कारण इस जातक को स्वास्थ्य की परेशानी हुई। रही बात चंद्रमा की, चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है, द्वितीय लगन में अपने से 12वें में चला गया, ये थोड़ा परेशानी करता है। अगर शरीर की बात कहे तो लग्नेश केंद्र में तो है, लेकिन लग्नेश 2 दोष पाप ग्रहों के बीच में है। यहाँ ये लग्नेश किस राशि में, धनु राशि में। तो सूर्य और मंगल के साथ लग्नेश का जाना, सूर्य के साथ बैठने पर और मंगल के साथ बैठने पर ये दोष पाप युक्त हो जाता है। तो लग्नेश पापाक्रांत हो गया, पाप से ग्रसित होने के कारण स्वास्थ्य की कुछ कुछ परेशानियां बनी रहेगी। यद्यपि वो केंद्रेश होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, दोष युक्त भी है। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र यो, गुरु शुक्र को ज्यादा लगेगा, बुध तदनु बुध, उसके अनुसार ही बुध को भी दोष लगता है। तो यह बुध को भी केंद्राधिपति का दोष लगा हुआ है, केंद्र का मालिक होकर के केंद्र में बैठने पर तो क्या करेगा, शरीर सुख में बाधा देगा, वो इस जातक के साथ है। अब रही बात अगर गुरु की कहे, गुरु यहाँ द्वितीय में है तो धन कोश इत्यादि के लिए अत्यंत शुभ है। और चंद्रमा से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह बैठ जाए, द्वादश में कोई हो तो सुनफा अनफा दुर्धरा केमद्रुम, ये 4 योग आपने सुने हैं चंद्रमा से बनने वाले। द्वितीय में हो तो सुनफा, 12वें में हो तो अनफा, दोनों घर में ग्रह हो जाए तो दुर्धरा, और दोनों में ना हो तो केमद्रुम। तो यहाँ सुनफा नाम का राजयोग बन रहा है जो गुरु के द्वारा है, अतः धन संपत्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ कुंडली है। तो इस तरह से एक एक कुंडली का विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि हाँ, इस जातक को ये ग्रह शुभ फल दे रहे हैं, ये पाप फल दे रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप में से भी कोई मिथुन लगन का कोई व्यक्ति है तो आप क्लास में से आइए, मिथुन लगन के बारे में एक और कुंडली की चर्चा करके आज की कक्षा को विश्राम करेंगे। आइए कुंडली बताएं क्या ग्रह है। मिथुन लगन में ग्रह की स्थिति द्वितीय कुंडली में हम बताते हैं। लग्न में मंगल और शनि है। लगन में मंगल शनि, मंगल 19 अंश का है, हाँ, शनि 17 अंश का है। 17 अंश का शनि है। आइए, गुरु तृतीय भाव में है, गुरु सिंह में 15 अंश का। हाँ शाबाश, जल्दी बोलिए। चंद्रमा चतुर्थ में 4 अंश का, 4 अंश का। और केतु पंचम में है, 15 अंश का। और
एकादश में राहु, ऊंचा बोले। एकादश में राहु और बुध। राहु 15 का, बुध 23 अंश का। हाँ, और द्वादश में सूर्य और शुक्र। सूर्य शुक्र। जी, सूर्य 14 अंश का और शुक्र 29 अंश का। आइए इस कुंडली की हम चर्चा करें, बैठ जाए। तो इस कुंडली में आइए सबसे पहले मिथुन लगन का दूसरी कुंडली को देखते हुए हमें पता चला जो नियम है वो सबके लिए एक ही रहेंगे। इसके लिए भी खराब ग्रह मंगल ही रहेगा और इसके लिए अच्छा ग्रह बुध रहेगा। लेकिन कुंडली में देखिए मंगल और शनि दो पाप ग्रह है। मिथुन लगन के लिए जो सप्तमे अष्टमेश भी है, षष्ठेश एकादशेश भी है, वो दोनों पाप ग्रह केंद्र में बैठ गए। तो अर्थात ये व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति का रहेगा। क्या करते हो, घर में मारपीट ज्यादा करते थे बचपन में, और क्या करते थे, चोट लगी है, चोट लगी होगी, सिर में चोट लग सकती है, और जिद्दी ज्यादा रहेंगे शनि की वजह से, अपने माँ बाप से ज्यादा जिद करेंगे। ये शनि मंगल की युति यहाँ कराता है। अब इस लग्नेश क्या स्थिति है, लग्नेश चला गया एकादश में। देखिए यहाँ मंगल और शनि का एक्सचेंज हो गया है, तो उससे दोष की कमी हुई। यद्यपि ये लग्नेश का एकादश में जाना ये अत्यंत शुभ मानते हैं, लेकिन ये पाप शत्रु क्षेत्रीय है, राहु के साथ है। और यहाँ मंगल और बुध का जो परिवर्तन योग है, इसने दोनों घरों को थोड़ा सा समतल कर दिया, सम कर दिया। कुंडली में बृहस्पति तृतीय में है और पंचमेश की स्थिति शुक्र है। शुक्र 12वें घर में चला गया, 29 अंश का है। ये शुक्र यहाँ कुछ गड़बड़ करेगा, पढ़ाई को लगातार करने में दिक्कत करेगा। पंचमेश की ये द्वादश में जाना, सूर्य के साथ अस्त होना, ये शुक्र के दोष ऐसे इस कुंडली में विद्यमान हैं। तो पढ़ाई होने में बाधा तो है, लेकिन पढ़ाई होगी, क्योंकि पंचमेश के साथ गुरु का संबंध, दृष्टि संबंध, पाद दृष्टि संबंध है। तो विद्या का बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं है कुंडली में। पढ़ाई डिग्री वाइज कर भी लेंगे तो, लेकिन उस विद्या का लाभ कम होगा। ये पंचमेश की स्थिति ऐसी बनाती है। और चंद्रमा इस कुंडली के लिए ठीक है, क्योंकि लगन और राशि दोनों मिथुन और कन्या हुई, तो बुध का प्रभाव ज्यादा रहना चाहिए। तो इस जातक को आपको चाहिए कि बुध को अच्छा करें, जिससे इस कुंडली का जो पॉजिटिव है वो तभी आएगा जब बुध अच्छा होगा। लग्नेश का साथ राहु है, तो बुध राहु की परिस्थिति एकादश में दोनों की एक जैसी हो गई, एक सजातीय है। तो बुध राहु के दोष को बुध हरण करता है। इसलिए सलाह ये रहेगी कि पन्ना पहने, ताकि हमारा राहु का दोष भी हरण होगा। आप देखेंगे जातक पारिजात अध्याय 2 में अमुक अमुक ग्रहों के दोष हरण की प्रवृत्ति बताई है। एक से दूसरा ग्रह कैसे राहु के दोष को बुध हरण करता है, दोनों के दोष को शनि हरण करता है। तो हमें जो हरण करने वाला ग्रह है उसको बलवान करना चाहिए। इस तरह से इस बुध की स्थिति को ठीक करना चाहिए। और शुक्र पढ़ाई में, फिर भी बेटा पढ़ाई तो कर लोगे, लेकिन पढ़ाई का बहुत ज़्यादा मन लगा करके स्थिति है नहीं है, कुंडली तो ये बता रही है। हाँ, बृहस्पति की स्थिति एक थोड़ी आई है, बृहस्पति की थोड़ा चर्चा करें। यद्यपि कुंडली के लिए अच्छा ग्रह है, सप्तमेश होकर के सप्तम को देख रहा है और दशमेश अपने से छठे में चला गया है, तो ये नौकरी वाली स्थिति को भी थोड़ा गड़बड़ाएगा है। लेकिन बृहस्पति 15 अंश का है। कौन से नवांश में हुआ, 5वें में। किस में, सिंह में। सिंह में 5वां नवांश किसका होता है, सिंह का ही। वर्गोत्तम हो गया, अर्थात बृहस्पति अच्छा हो गया। तो कुंडली में तृतीय में बैठने के बावजूद भी बृहस्पति वर्गोत्तम हो गया। तो वर्गोत्तम होने से क्या होगा, दशमेश और सप्तमेश का फल अच्छा देगा। सप्तमेश सप्तम को देख रहा है, तो जीवन साथी अच्छा मिलने के योग है। लेकिन पत्नी के सुखी रहने के कारण में कुछ कमी रहेगी, क्योंकि शुक्र 12वें घर में चला गया है। शुक्र का त्रिषणाय में जाना ये गृहस्थ सुख में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न करता है। आपका कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। इस तरह से आप मिथुन लगन की कुंडलियों को देखेंगे, आपके समक्ष अपने जीवन में अनेक प्रकार के मिथुन लगन के कई कुंडली आएगी। उन कुंडलियों को विश्लेषण करने का ये सामान्य तरीका मैंने आपके समक्ष रखा है। आप में से किसी की जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, खड़े होके पूछें, बताएं। गुरुजी, इसमें इनका कार्य क्षेत्र क्या होगा? हाँ, बढ़िया बात कही। दशमेश गुरु है, गुरु के नवांश में ही है, तो यहाँ तो स्पष्ट है ये अध्यापक तो लग सकते। जब गुरु शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो फिर अध्यापक नहीं, अच्छी नहीं है, मैंने ये डिग्री तो पूरी होगी। आजकल तो अध्यापक बनने के लिए कोई शिक्षक बहुत पढ़ा लिखा होगा, ये कोई जरूरी नहीं है ना। उसकी विद्या कितनी, पढ़ रहा है ज्योतिष और लग जाएंगे टीचर,
टीजीटी संस्कृत। तो जो अपने विषय की लाइन का काम है वो परफेक्ट नहीं हुआ ना, जिसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की रिसर्च किया तो उसमें काम नहीं करेंगे। अध्यापक तो बन जाएंगे, अध्यापक किसके बने, संस्कृत के बने। अध्यापक किसके बने, जेवीटी के हो गए, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन शिक्षा से संबंधी व्यवसाय करना अच्छा रहेगा। और क्या है शिक्षा का, जरूरी नहीं है कि अध्यापक ही बन जाए, गुरु से संबंधित किताबों का काम कर देगा। विद्या से संबंधित कार्यों में लगातार प्रश्न करना तो खड़े रहेंगे। तो नहीं दूसरा प्रश्न, नहीं तो कोई दूसरा करने दीजिए। बताइए इनके लिए व्यवसाय ज्यादा अच्छा होगा या फिर इनके लिए ये कहना, ये दशांतर दशा इत्यादि से ग्रह की स्थिति के अनुसार देखा जाता है। उसके बाद क्या दशा चल रही है अभी वर्तमान में, राहु की महादशा है। तो अभी तो व्यवसाय में काम अच्छा रहेगा। राहु नौकरी में चंचल बनाएगा, स्थिर बनाएगा। नौकरी चलती है एक जगह रह करके, और व्यवसाय होता है देश विदेश से घूमने से। तो व्यवसाय के लिए, क्योंकि चर राशि में राहु है, एकादश में राहु है, तो इस राहु की दशा में अगर अपना काम कोई करेंगे तो उसमें ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन बृहस्पति का कभी कभी जब अंतर दशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो सरकारी नौकरी में या टीचिंग में या प्राइवेट नौकरी में ये सफलता मिलेगी। अगर बीएड करके ये प्राइवेट स्कूल में भी टीचर लग सकते हैं, ये भी तो संभव है। ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है। चलिए ठीक है, आज कक्षा को यही विराम देते हैं। और फिर कोई जिज्ञासा हो तो मिथुन लगन अगली बारी फिर करेंगे, अन्यथा कर्क लगन का अगली क्लास लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।